हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की महत्वपूर्ण झील जो लेक हैं उनको पढ़ने वाले हैं। और पूरी आज की क्लास में भारत के जितने इम्पोर्टेंट लेक्स हैं सबको पढ़ा दिया जाएगा और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं भारत की महत्वपूर्ण झीलों को। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की जो है सबसे बड़ी झील पूछा है, बड़ी झील बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वेम्बनाड झील है। कौन सा है? वेम्बनाड झील है। कहाँ पे है वेम्बनाड झील? तो कहाँ पे है? केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में है। जानना बहुत ज़रूरी है कि वेम्बनाड झील कहाँ पे है। ठीक है, हम समझते हैं इस चीज़ को। केरल, ये तो पता ही है आप सबको। अब तक जिसने हमारी क्लास को फॉलो किया होगा तो उसको पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इन घाटों पे जो जो कोस्टल लाइन पे कितने स्टेट बसे हुए हैं वो सब पता चल चुका होगा। तो ये क्या होगा? गुजरात। ये क्या होगा? MH। ये क्या है? गोवा। और ये क्या है? कर्नाटक। मैं KR लिख रही हूँ। और ये क्या है? केरल, यानी कि ये है केरल के। ठीक है, केरल, ये पूरा एरिया केरल वाला एरिया है। और इसी केरल में क्या है? यह वेम्बनाड झील है। कहाँ पे है? तो केरल में है। कौन सा झील है केरल में? वेम्बनाड झील। ठीक है, केरल में ही है। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। दूसरा देख लेते हैं, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, या PCS, UP SSC, SSC, UPSI, जितने एग्जाम अब तक वनडे के हुए हैं या फिर PSC के एग्जाम हुए उन सब में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, UP SSC, PCS का तो ये फेवरेट है, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चिल्का झील है। NTPC RRB के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं तीसरा, वुलर झील कहाँ पे है। तो यह वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। ये कैसा है वुलर झील? तो कैसा है? फ्रेश वाटर का है, मीठे पानी का है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वुलर झील जो है कैसा है? तो फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी का झील है वुलर झील। कहाँ पे है? यह जम्मू कश्मीर में है। देखिए यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी में यहाँ लिखा हुआ है कि यह मीठे पानी का झील है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको एक क्लास में जितना एडिशनल फैक्ट मैं सब दे दूँ। चौथा प्रश्न है, सांभर झील कहाँ पर है। तो सांभर झील राजस्थान में। कहाँ पर है सांभर झील? राजस्थान में है। इसकी महत्व इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सांभर झील खारे पानी का झील है। बहुत बार पूछा गया है कि भारत में खारे पानी का झील कौन सा है? सांभर झील है। कहाँ पे है सांभर झील? तो राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी झील है। तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी झील है? तो चुलामू झील है। अच्छा, ये चुलामू झील कहाँ पे है? तो चुलामू झील जो है सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है चुलामू झील, जो कि क्या है? यह चुलामू झील कहाँ पे है? चुलामू। ठीक है, चुलामू झील कहाँ पे है? ये चुलामू झील तो सिक्किम में है। और ये क्या है? तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ये भी प्रश्न कई बार SSC और वनडे सारे एग्जाम्स में पूछा गया। UPSI हो गया और PSC का तो मैं कह रही हूँ ये सारे क्वेश्चन UP PCS और UP SSC के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। UP SSC में खास करके RO में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन सबको पूछा गया है। लेखपाल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। महत्वपूर्ण जानकारी में देख लीजिए, यह झील भारत में सिक्किम और चीन की सीमा पर है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत में पूछता है तो सिक्किम, अगर उससे डीप पूछ ले तो भारत और चीन की सीमा पर नेपाल दे देता है। कभी नेपाल ध्यान में मत रखिएगा चुलामू झील के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा झील, शिवसागर झील कहाँ पर है? शिवसागर झील महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। MH में है। MH में है शिवसागर झील। एडिशनल फैक्ट देखते हैं क्या है कि शिवसागर झील कहाँ पे? महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। सातवां है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में उल्का गिरने से कौन सा झील बना है? लोनार झील। ये बहुत बार लोनार झील चर्चे में था। ठीक है, आज के 2 साल पहले लोनार झील चर्चे में था काफ़ी। ठीक है, अब कह रहा है कि लोनार झील जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये तो फैक्ट हो गया, आपको पता चल गया कि लोनार झील महाराष्ट्र में।
कैसा झील है ये पूछा गया है। उल्का निर्मित झील कौन सा है? यह लोनार झील, जो महाराष्ट्र का लोनार झील उल्का निर्मित झील है। कैसा है? उल्का के गिरने से बना हुआ है, उल्का निर्मित झील है लोनार झील, और ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8वां प्रश्न है, श्रीहरिकोटा में कौन सा झील है? तो श्रीहरिकोटा में पुलिकट झील है। कौन सा झील है? पुलिकट झील, जो कि श्रीहरिकोटा में है। देख लीजिए इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इस झील में पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, इसमें पक्षी अभ्यारण्य है पुलिकट झील। और कहाँ पे है यह पुलिकट झील? तमिलनाडु में। ठीक है, पुल कट गए, मिल ना पाए, याद रख लीजिए कि भाई पुल कट गया तो लोग मिल नहीं पाए, तो पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं याद करने के। 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर कौन सी बड़ी कृत्रिम, याद रखिए, कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि प्रश्न पूछे आपसे कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले कि आपको याद रखना है, प्रश्न में यही पूछेगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है तो यह कैसा झील है? तो यह कृत्रिम झील है। मानव, कृत्रिम को कभी कभी मानव निर्मित भी लिखता है, तो कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झील है। ठीक है, कौन सा? रिहंद, रिहंद झील, जो कि किस नदी पे है? तो रिहंद नदी पे ही स्थित है। आगे देखते हैं 10वां, नागार्जुन सागर झील कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर झील जो है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है। कौन सा झील है? नागार्जुन सागर झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह झील। देखिए तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों में पड़ता है मोस्टली। ठीक है, आप जो ऑप्शन में दी वो आप लगा सकते हैं। 11वां प्रश्न, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए क्योंकि पीसीएस में भी पूछा था और बहुत सारे बच्चों को ये प्रश्न नहीं आया था। और जो 2017 में जो बीईओ का प्रश्न हुआ था, जो बीएड वाले बच्चे देते हैं, उसमें भी उकाई झील पूछा था, सेम प्रश्न पूछा था कि उकाई झील कौन सी नदी पर है? तो उकाई झील ताप्ती नदी पर है। कहाँ पे? ताप्ती नदी पर। और ये ताप्ती नदी कहाँ पे है? तो गुजरात में है, गुजरात में है। और यहीं पे कौन सी झील है ताप्ती नदी पे? उकाई झील। कौन सी झील है? उकाई झील है। ये बहुत बार उकाई झील के बारे में पूछ चुका हुआ है प्रश्न। देखिए यहाँ पे दिया एडिशनल फैक्ट में, कहाँ पे? ताप्ती नदी तो गुजरात में बहती है। उकाई झील कहाँ पे है? तो गुजरात में है। किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे। सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अब देखिए राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? तो यह राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? राजस्थान में है राणा प्रताप सागर बांध। आगे देख लेते हैं, गांधी सागर बांध कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में। ये दोनों प्रश्न आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके आपको याद रखने होंगे दोनों प्रश्नों को, क्योंकि दोनों प्रश्न पूछता है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, र से राइमिंग कर लीजिए, रा और रा से। गांधी सागर बांध का मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध। ठीक है, आगे 14वां देखते हैं, बैरी नाग झील कहाँ पे है? तो ये बैरी नाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बैरी नाग झील। शेषनाग झील कहाँ पे है? तो यह भी जम्मू कश्मीर में। मैं ट्रिक भी बताऊंगी इसका। देखिए आपसे प्रश्न पूछ ले अगर, और भी देख लेते हैं, फिर मैं इसका ट्रिक बता देती हूँ याद करने का, सब याद हो जाएंगे ये झीलें। 16वां है, अनंतनाग झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में ही। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही है अनंतनाग झील। 17वां है, नागिन झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। नागिन डांस, भाई ट्रिक है, याद करना है हम लोगों को। तो नागिन डांस कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? जम्मू कश्मीर। बस याद रखिए कि नागिन डांस जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है, ट्रिक याद करने के लिए बस। डल झील कहाँ पे है? या डल झील जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए ऊपर आते हैं, देखते हैं, फिर मैं ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। देखिए बैरी नाग झील पूछा है, शेषनाग पूछा है। तो भाई शेषनाग बैरी होके जम गए अनंतनाग, जो अनंत नाम का लड़का है, मान लीजिए कि अनंतनाग हो गए, बैरी नाग और शेषनाग, ये क्या हो गए? ये तीनों लोग जम गए डल झील में। क्यों? क्योंकि डल झील बहुत ठंडा है। तो भाई कहाँ पे? डल झील में, जम्मू कश्मीर में जम गए बैरी नाग, अनंतनाग और शेषनाग। भाई नाम तो आप लोगों ने सबका सुना होगा नागों का। तो ये तीनों नाग कहाँ डल झील में क्या हो जाए? जम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम जाते हैं, बस याद रखिए। 19वां क्या है? नैनीताल झील कहाँ पे है? तो नैनीताल झील उत्तराखंड में है। ठीक है, नैनीताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में अवस्थित है। 20वां, सात ताल झील कहाँ पे है? सात ताल झील जो है कहाँ पे? ये भी उत्तराखंड में है, सात ताल झील। ठीक है,
माता ताल झील कहाँ पे है? तो ये माता ताल झील भी उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट राक्षस झील, इसे राकस या राक्षस झील भी कहा जाता है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में है राकस ताल झील, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये राकस ताल। देवताल झील कहाँ पे है? तो देवताल झील भी उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। अब देखिए एक और झील रूपकुंड झील आप लोगों से पूछता है कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, रूपकुंड झील कहाँ पे है? तो यह रूपकुंड झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही है रूपकुंड झील। रूपकुंड कई बार पूछा गया है आपसे एग्जाम्स में। राजसमंद झील कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। राणा सागर बांध कहाँ पे था? तो राजस्थान में ही था। 25वां है जयसमंद झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में। अब राणा की ही तो जय होती है ना, राणा का ही क्या, देखिए मैं याद करने की ट्रिक बता रही हूँ कि राणा का क्या होता है, राणा का राज चलता है और राणा का ही क्या होता है, जय है। भाई जिसका राज चलेगा उसी का तो जय होगा। तो बस याद रखिए राणा सागर, जयसमंद और राजसमंद ये सब झीलें कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। 26वां है डिडवाना झील कहाँ पे है? यह डिडवाना झील कहाँ पे? राजस्थान में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है डिडवाना झील को। फतेह सागर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में है फतेह सागर झील, ठीक है। आगे देख लेते हैं 28वां कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है यह कोलेरू झील। और यह कैसा झील है? कोलेरू झील मानव निर्मित झील है। बहुत बार पीसीएस में पूछा हुआ था कि कोलेरू कौन सा निम्नलिखित में से, प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित झील नहीं है, ठीक है। तो आपको कोलेरू झील भी दिया हुआ था उसमें, और ये प्रश्न मैक्सिमम 95 बच्चे नहीं कर पाए थे, ठीक है, कि क्योंकि नहीं पता था। कोलेरू झील सबको पता है कि आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये नहीं पता था कि वह मानव निर्मित झील है कोलेरू झील। इसीलिए याद रखिए कि यहाँ पे लिखती हूँ कोलेरू झील क्या है, बार बार रिवीजन इसलिए करवाती हूँ आपको रट जाए। कोलेरू झील कहाँ पे है? तो यह कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कैसा झील है? तो यह मानव निर्मित झील है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील, ठीक है। तो यह आगे देखते हैं 29वां प्रश्न है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी लिखता है, कहीं के अष्टभुजी भी लिखा है, तो अष्टमुडी क्या होता है? मैक्सिमम आपको अष्टमुडी मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। अष्टमुडी झील कहाँ पर है? तो यह केरल में अवस्थित है अष्टमुडी झील। मैंने केरल राज्य आपको बता दिया है, मैं बार बार बना के कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं पेरियार झील कहाँ पे है? तो यह पेरियार झील भी कहाँ पे है? केरल में है पेरियार झील, ठीक है। अष्टमुडी और पेरियार झील कहाँ पे? केरल में। और सबसे अंतिम आज का लोकटक झील कहाँ पे है? तो मणिपुर में। अब मणिपुर के झीलें याद करने के लिए तो बहुत ईजी है कि लोकटक, यहाँ पे लिख रही हूँ और देखिए आप बोल के देखिए लोकटक। अब भाई लोकटक में मणिपुर में मड़ी आ रहा है, तो मड़ी कैसा कटक कटक तो करता है, तो लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। और इसी मणिपुर में एक दर्रा, कल की क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने दर्रा बताया था, कौन सा दर्रा? तूजू दर्रा, क्योंकि ये तूजू दर्रा बहुत बार पूछा गया है। इसी मणिपुर में क्या है? तूजू दर्रा भी है। और यह झील लोकटक झील है। कैसी झील है ये लोकटक झील? तो फ्लोटिंग, कैसा है? फ्लोटिंग झील है, तैरता झील है, फ्लोटिंग। इसको कैसा झील है लोकटक? तो यह तैरता झील है। क्यों तैरता है यह? फुमडी के कारण। किसके कारण? फुमडी के कारण पूछा गया है कि लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। कैसा झील है? तैरता झील है या फ्लोटिंग झील है? क्यों तैरता है? फुमडी के कारण तैरता है यह मणिपुर का लोकटक झील। और मणिपुर का यह दर्रा तूजू दर्रा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।